घर में अलमाउन की अलमारी रखें। चंद रोज कबल एक अंकल जी के घर जाना हुआ। मैं उनके बागीचे में बैठा हुआ था। उसी दौरान बैल बजी। एक बच्चा आया और उसने बेलचा मांगा। अंकल ने एक छोटा सा अलमारी नुमा कमरा खोला जिसके दरवाजे में बड़ा करके अलमाउन लिखा हुआ था। बेलचा निकाला और दे दिया। साथ में एक छोटी सी नोटबुक निकाली, उसमें तारीख वक्त लिखकर फिर बच्चे का नाम और वल्दियत लिख दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर बैल बजी। एक मोहल्लेदार आए, उन्होंने पानी वाला पाइप मांगा। अंकल ने कमरा खोला, पाइप निकाला और दे दिया और नोटबुक पर उन साहब का नाम लिख लिया। मैं ये सारा मंजर देखता रहा। फिर हम जोहर की नमाज पढ़ने चले गए। जब नमाज पढ़कर वापस आए तो एक लड़का खुलाड़ी और तिरंगे लिए मुंतजिर था। अंकल ने दोनों चीजें ली, नोटबुक निकाली, उस लड़के का नाम तलाश करके वसूल लिखा और तारीख डाल दी। अब मुझसे रहा न गया। मैंने उनसे पूछा, आप ये चीजें किराए पर देते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, ये सब चीजें सारे मोहल्ले वालों को जरूरत पड़ने पर दे देता हूँ। इनका किराया बिल्कुल है, लेकिन ये किराया अल्लाह ताला के खाते में है। क्या तुमने सूरह अल माउन नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला कहता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि अफसोस है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो वयमनऊन अल माऊन, आम इस्तेमाल की चीजें मांगने पर दूसरों को नहीं देते। तो बेटा, जब से मुझे ये आयत समझ आई है, मैंने ये स्टोर अल माऊन बना दिया है और सारी आम इस्तेमाल की चीजें जैसे खुलाड़ी, कुदाल, बेलचा, कसी, हथौड़ा, पाइप वगैरह सारी चीजें जो पहले मेरे घर में मौजूद थी, मैंने यहाँ जमा कर दी हैं। अब मोहल्ले में जिसको जो चीज चाहिए वो आकर ले जाता है। नोटबुक पर उनका नाम और तारीख डाल देता हूँ। जब चीजें वापस आ जाती हैं तो वसूली बना देता हूँ। मैं खुशगवार हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने चाय का घूंट भरा और बोले, कुछ चीजें मैंने खरीदी हैं, जबकि बहुत सारी चीजें तो मोहल्ले वाले खुद मुझे देकर गए हैं कि आप इन्हें अलमाउन में रख लें, जब जरूरत होगी ले जाएंगे, जब किसी और को जरूरत होगी वो ले जाएंगे। अहबाब गिरामी, मुझे अंकल का ये अलमाउन वाला आइडिया बहुत पसंद आया। हम भी हर रोज एक दूसरे से चीजें मांगते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक करीम ने नमाजियों को तो खास तौर पर मुखातिब करके लेन देन करने का हुक्म दिया है और न करने पर जहन्नुम की आग से डराया है। चनाचे आपस के इस्तेमाल की चीजें जरूर एक दूसरे को देनी चाहिए। अलबत्ता एक बीमारी चीज न वापस करने का इलाज भी बहुत जरूरी है। इसका एक फौरी हल तो नोटबुक है, ताकि याद दहानी रहे और चीज वापस मांग ली जाए। चीज मांग कर ले जाने वाले को भी सोचना चाहिए, वक्त पर वापस कर दें, वरना वादा खिलाफी और एक दूसरे को तकलीफ में डालने का गुनाह होगा। आइए आज ही हम सब अपने अपने घरों में अलमाउन की कम से कम एक अलमारी और डायरी बनाकर इस आयत की अमली तफसीर का आगाज करें। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। जज़ाकल्लाह।